आज हम लोग एवरेज चैप्टर का पार्ट 4 यानी जो कि फाइनल पार्ट है वह लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा कि पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 लाने में मुझे कुछ समय लग गया, क्योंकि बीच में मैं कुछ ज़रूरी काम में व्यस्त था और इस कारण से मैं नहीं ला पाया पार्ट 4, और वो मैं अब लेके आया हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी और वीडियो में ला सकूँ। तो चलिए पार्ट 4 में हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि तीन संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 195 है तथा अन्य दो संख्याओं में 20 का अंतर है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, हमारे पास तीन संख्याओं में एक संख्या कितनी है, तो 195 है, और बाकी जो दो संख्याएं हैं उनमें 20 का अंतर है। तो एक को अगर हम x माने तो एक को या तो x माइनस 20 मान लें या फिर x प्लस 20 मान ले। तो हम लोग मान लेते हैं x माइनस 20, कोई भी मानेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि इन तीनों का औसत कितना है, तो 135 है। तो 195 प्लस x माइनस 20, इन तीनों को जोड़ के 3 से अगर भाग देते हैं यानी औसत निकालते हैं तो 135 प्राप्त होता है। यानी x हो गया 2x, 195 में से 20 गया 175 बराबर 135 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 13 तिया 39, 1 40, यानी 2x बराबर हो गया 405 में से 175 घटाएंगे, इसको इधर ले जाके 5 में से 5 गया 0, 10 में से 7 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 230। तो x बराबर हो जाएगा 230 बटा 2 बराबर 115। तो हमारे पास तीन संख्याएं क्या क्या हुई, 195, उसके बाद x, तो x हो गया 115, और उसके बाद x माइनस 20, तो 115 माइनस में से 20 यानी 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 95। तो कहा जा रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो यही 95 जो है वही हमारी सबसे छोटी संख्या, और यह उत्तर हो गया। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। तीन संख्याओं का औसत 135 दिया हुआ है, उसमें से एक संख्या दी हुई है और बाकी दो संख्याओं में संबंध दिया गया है। तो हमें एक संख्या 195 पता है, दूसरी संख्या हम लोग x मान लेंगे, और तीसरी जो कि उससे 20 का अंतर होगा तो x प्लस 20 या x माइनस 20 मान लेंगे। औसत निकालेंगे और औसत का वैल्यू दिया गया है, इक्वेशन को सॉल्व किया, हमें x का वैल्यू प्राप्त हो गया, जिससे हमें तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई। और जब तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई तो उसमें सबसे छोटी संख्या ही हमारा उत्तर हुआ। आइए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, एक आदमी एक निश्चित दूरी के 1/4 भाग को 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 3/5 भाग को 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तब उसकी औसत चाल ज्ञात करें। इसमें दूरी नहीं दिया गया है दोस्तों, लेकिन हम कोई भी दूरी मान लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मान लेते हैं हम कि टोटल दूरी है 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर का 1/4 भाग यानी 25 किलोमीटर को तय करता है वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। और अगले 3/5 यानी 100 का 3/5 भाग को, तो 100 का 3/5 कितना होगा दोस्तों, 20 तिया 60। तो 60 किलोमीटर को वो तय करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और बचा कितना, तो 60 और 25 85 तय कर लिया, तो 15 किलोमीटर बचा ना। तो 15 किलोमीटर को तय करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो उसकी औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल होती है दोस्तों कुल दूरी बटा कुल चाल। तो कुल दूरी तो हमारे पास 100 किलोमीटर है, बटा कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 100 किलोमीटर, और समय तो 25 किलोमीटर को 8 के स्पीड से, तो इसमें समय लगेगा 25/8। 60 किलोमीटर को 6 के स्पीड से तो 60/6, और 15 किलोमीटर को 10 के स्पीड से तो 15/10। क्या होगा यह दोस्तों, 100 बट्टा 8, 6 और 10 का अगर हम लोग लघुत्तम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 120। तो कितना हुआ दोस्तों, इसको हम लोग कर सकते हैं 15 8 20, तो 15 5
75, 15 दूनी 30, 7, 37 प्लस 20 छक्का 120 तो 60 को 20 से करेंगे तो 1200 और प्लस 10 को 12 से तो 15 बढ़े 180 जोड़ेंगे दोस्तों तो 1200 और 375 और 180 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 5, 8, 7, 15, 12, 3, 15, 1, 16, 1, 1755 यानी 100/1755 गुना 120। इस इक्वेशन को सॉल्व करें दोस्तों तो हमें प्राप्त होगा, इसको अगर हम 5 से भाग दें तो 5 तिया 15, 2 5, 5 25 और 5 एकम 5, इसको 5 से देंगे तो 24, फिर 3 से देंगे तो 8, 3 से देंगे तो 117। अब किससे लगेगा दोस्तों तो 100 को 8 से गुना कर दीजिए 800 और बट्टा 117, इसको भाग करके हम लोग दशमलव में निकाल लेंगे या पूर्णांक में निकाल लेंगे, वही हमारा उत्तर होगा दोस्तों जो कि औसत चाल होगा। करके ही हम लोग देख लेते हैं। 117 को से 800 में देंगे 6 से लगेगा 7 छक 42, 11 छक 66, 70, 98, 0 कितना लगेगा 8 से 6.8 लगभग में हम लोग मान लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखें। इन संख्याओं का औसत 32 है। यदि 3/4 संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है तथा शेष संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, 6 घटाया जाता है, तब नया औसत। देखिए दोस्तों 32 औसत है इन संख्याओं का, तो कुल योग कितना हो जाएगा 32n। अब कहा जा रहा है कि 3/4 संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है, तो 3/4n गुना 4 इसमें जुट जाएगा, और शेष संख्याओं में 6 घटाया जाता है, यानी 3/4 में जोड़ा गया तो 1/4 में घटाया जाएगा, तो इसमें 6 से गुना करके इसको हम घटा देंगे। कितना होगा दोस्तों 3n, और इसको भाग देंगे तो 3/2n, तो 32n प्लस 3n प्लस 3/2n, तो 32 3 35 प्लस 3/2n, 35 दूनी 70, 3 73/2n, ये हुआ हमारा नया योग। और नया औसत कितना हो जाएगा तो n से भाग दे देंगे, n से n कट गया 73/2 यानी 36.5 हमारा नया औसत हो गया दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। आइए अब हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखें। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, x संख्याओं का औसत 3x है। यदि प्रत्येक संख्या में से x-1 घटाया जाए तब नया औसत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों x संख्याओं का औसत 3x है, तो x संख्याओं का योग कितना होगा, x संख्याओं का योग होगा x गुना 3x यानी 3x²। अब प्रत्येक संख्या में से x-1 घटाया जाए तो इसमें से कितना घटाएंगे, x संख्याओं में सब में x-1 घटाएंगे, तो x इंटू x-1 यानी ये हो जाएगा 3x² माइनस x² और प्लस x यानी 2x² प्लस x। तो नया औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, नया औसत हो जाएगा 2x² प्लस x और बट्टा कितने संख्या है तो x, ये x से इसमें भाग लगेगा तो 2x और इसमें लगेगा तो 1, यही 2x प्लस 1 हमारा आंसर हो गया दोस्तों जो कि नया औसत होगा। देखिए x संख्याओं का औसत 3x है, प्रत्येक संख्या में से x-1 घटाया जाए तब नया औसत ज्ञात करें। x संख्याओं का योग हो जाएगा x गुना 3x बराबर 3x²। प्रत्येक x संख्याओं में से x-1 घटाया गया तो घटा दिए, 3x² माइनस x² और माइनस माइनस प्लस x, 2x² प्लस x, तो नया औसत 2x² प्लस x को x से डिवाइड करेंगे, यहाँ एक x चला जाएगा तो 2x बचेगा, यहाँ x चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो 2x प्लस 1 इज आवर आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। कहा जा रहा है दोस्तों एक महाविद्यालय में एक सप्ताह के प्रथम 3 और प्रथम 4 दिनों की औसत उपस्थिति क्रमशः 325 और 320 है, तो चौथे दिन कितने उपस्थित थे। सप्ताह में 4 दिन और 3 दिन, मतलब 3 दिन का औसत उपस्थिति दिया गया है, यानी मान लीजिए अगर सोमवार से शुरू हो जाए तो सोम मंगल बुध
इन 3 दिनों की औसत उपस्थिति हमें ज्ञात है और प्रथम 4 दिन यानी सोम, मंगल, बुध और गुरुवार का उपस्थिति औसत क्या है वह ज्ञात है। तो चौथे दिन यानी गुरुवार को कितने लोग आए? तो देखिए दोस्तों, प्रथम दिन मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत उपस्थिति है 325, यानी कुल कितने हैं? तो 325 गुना 3 बराबर 5 तिया 15, 2 तिया 6, 1 7 और 3 तिया 9, 975 इनका योग होगा कुल उपस्थिति का इन तीनों दिन के। और कहा जा रहा है प्रथम 4 दिन मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का कितना है औसत? तो 320। तो कुल कितने होंगे? तो 320 को 4 से गुना करेंगे तो 1280। तो थर्सडे चौथा दिन कितना होगा? तो इन दोनों समीकरण को अगर हम घटा देते हैं तो क्या होगा? इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, बचा थर्सडे बराबर 1280 में से घटाएंगे हम लोग 975। 305 जो है दोस्तों वह चौथे दिन की यानी थर्सडे की उपस्थिति हुई। प्रथम 3 दिनों की उपस्थिति हमें ज्ञात है औसत, तो 3 से गुना करेंगे तो कुल उपस्थिति ज्ञात होगा। प्रथम 4 दिनों की औसत उपस्थिति हमें ज्ञात है तो उसको 4 से गुना करेंगे तो कुल उपस्थिति ज्ञात होगा। ये 3 दिन जो है इसमें भी है और इसमें भी है तो घटा देंगे तो ये 3 दिन कट जाएंगे, बचेंगे सिर्फ चौथा दिन। ये दोनों को घटा देंगे, यही 305 दिन जो है 305 जो उपस्थिति हुआ वही चौथे दिन की उपस्थिति और यही हमारा आंसर हुआ दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखें। 3 पर पावर 30, 3 पर पावर 60 तथा 3 पर पावर 90 का औसत क्या होगा? कैसे निकालते हैं? तो सबको योग करेंगे, जोड़ेंगे और कितना हुआ? 3 है संख्याएं हैं तो 3 से भाग कर दीजिए। 30 में 3 पर पावर 1 से भाग होगा 3 पर पावर 30 में, तो 30 में से 1 पावर 1 घट जाएगा 3 पर पावर 29। 60 में से 1 पावर घटेगा तो 3 पर पावर 59 और 90 में से 1 पावर घटेगा तो 3 पर पावर 89। यही हमारा उत्तर हुआ दोस्तों। यह प्रश्न आपको देखने में थोड़ा अटपटा लग सकता है लेकिन बहुत आसान है। कभी कभी इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो पावर को 3 से भाग कर देते हैं, तो 3 पर पावर 30 में 3 से भाग करके 3 पर पावर 10 निकाल देते हैं। नहीं दोस्तों, 3 पर पावर 30 को 3 से भाग करेंगे यानी 3 पर पावर 30 को 3 यानी 3 पर पावर 1 से भाग करेंगे तो पावर भाग में घटता है, 30 में से 1 घट के 29 पावर बचेगा। और गुना में पावर जुटता है, यदि बेस सेम हो तो गुना में पावर जुट जाएगा, यदि बेस सेम हो तो भाग में पावर घट जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा यह एवरेज यानी औसत चैप्टर समाप्त होता है, जो कि मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसी भी इंटरनेट की साइट से डाउनलोड करके या फिर किसी किताब की सहायता से औसत चैप्टर से जुड़े हुए ढेर सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेंगे। मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं लगभग मैंने सभी प्रकार के प्रश्नों को छू लिया है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चैप्टर में पारंगत हो जाएंगे और इस चैप्टर से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। आशा करता हूं कि मैंने जो पढ़ाया वो आपके लिए काम का साबित होगा। अब अगले एपिसोड में हम लोग रीजनिंग का एक कोई चैप्टर देखेंगे और अगला एपिसोड मैं आपको कहूं कि जल्दी तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन लग रहा है कि मैं लगातार अभी ड्यूटी में हूं और ड्यूटी से अगर समय बचता है तभी जाके मैं यह बना पाता हूं, क्योंकि मेरे लिए ड्यूटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो मैं ड्यूटी कर रहा हूं, मैं जिस विभाग में काम कर रहा हूं, उस विभाग के प्रति कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी रखना मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं इस सप्ताह में ड्यूटी करके फिर वीकेंड में जो मुझे छुट्टी मिलेगी उसमें मैं रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो आप लोग इसको देखें और 5 दिन वेट करें, फिर अगला रीजनिंग का चैप्टर मैं लाऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।